नमस्कार बच्चों, मैं संगीता साहू फिर से आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की क्लास में हम संस्कृत का पाठ 6 पढ़ेंगे। षष्ठः पाठः नामस्ति मम दिनचर्या। पाठ 6 का नाम है मम दिनचर्या, मेरी दिनचर्या। कत्वा तुमुन लेपे प्रत्यय, कत्वा तुमुन और लेपे प्रत्ययों का इसमें प्रयोग किया गया है। मम नाम नमनः अस्ति। अहम प्रातः घटिकाया शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठामि। अहम प्रातः उत्थाय उद्यानं भ्रमितुं गच्छामि। तत्र व्यायामं कृत्वा गृहम् आगच्छामि। मम नाम नमनः अस्ति। मेरा नाम नमन है। अहम प्रातः घटिकाया शब्दं श्रुत्वा उत्तिष्ठामि। मैं सुबह घड़ी के शब्द श्रुत्वा सुन करके उठता हूँ। अहम प्रातः मैं सुबह उत्थाय उठ करके उद्यान में भ्रमितुम घूमने के लिए गच्छामि जाता हूँ। मैं सुबह उठ करके उद्यान में घूमने के लिए जाता हूँ। तत्र वहाँ पर व्यायाम कृत्वा व्यायाम करके गृहम आगच्छामि घर पर आ जाता हूँ या घर पर आता हूँ। ठीक है बच्चों, अगला पैराग्राफ देखते हैं हम। गृहम् आगत्य दन्तधावनं कृत्वा स्वच्छजलेन स्नात्वा स्वच्छानि वस्त्राणि च धारयामि। घर आ करके दन्तधावनम दातुन करके स्वच्छेन जलेन साफ जल से स्नात्वा नहा करके स्वच्छानि वस्त्राणि च धारयामि और स्वच्छ वस्त्रों को धारण करता हूँ। आगे देखते हैं। ततः पूजा गृहं गत्वा ईश्वरं स्मृत्वा च श्लोकान् पठामि। गृहात् बहिः स्थितेभ्यः वृक्षेभ्यः जलं प्रदाय तान् रक्षामि। ततः उसके बाद पूजा गृहं गत्वा पूजा घर में जा करके ईश्वरम स्मृत्वा ईश्वर को याद करके च और श्लोकान पठामि श्लोकों को पढ़ता हूँ। गृहात् बहिः घर के बाहर स्थितेभ्यः वृक्षेभ्यः स्थित वृक्षों को जलम प्रदाय जल दे करके उनकी रक्षा करता हूँ। घर के बाहर स्थित वृक्षों को जल देकर मैं उनकी रक्षा करता हूँ। अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। माता पितरौ प्रणम्य फलं खादित्वा पठितुं विद्यालयम् आगच्छामि। विद्यालये अध्यापकान् नत्वा सम्यक प्रकारेण पठामि। माता पितरौ माता और पिता को प्रणम्य प्रणाम करके फलं खादित्वा फल खा करके पठितुम पढ़ने के लिए विद्यालय में आगच्छामि विद्यालय आता हूँ। माता पिता को प्रणाम करके फल खाकर पढ़ने के लिए विद्यालय आता हूँ। विद्यालय अध्यापकान् नत्वा सम्यक प्रकारेण पठामि। विद्यालय में अध्यापकों को नमस्कार करके सम्यक प्रकार से अच्छी प्रकार से पढ़ाई करता हूँ। मध्याह्नकाले विद्यालयात् गृहं गच्छामि। भोजनं कृत्वा स्वल्पकालाय विश्रामं करोमि। सायंकाले मित्रैः सह उद्यानं गच्छामि। तत्र क्रीडित्वा प्रसन्नः भूत्वा च आगच्छामि। मध्याह्नकाले दोपहर के समय विद्यालयात् विद्यालय से गृहं गच्छामि घर जाता हूँ। दोपहर के समय विद्यालय से घर जाता हूँ। भोजनं कृत्वा भोजन करके स्वल्पकालाय थोड़े समय के लिए विश्रामं करोमि विश्राम करता हूँ आराम करता हूँ। सायंकाले मित्रैः सह उद्यानं गच्छामि। शाम के समय मित्रों के साथ उद्यानं गच्छामि बगीचे में जाता हूँ उद्यान में जाता हूँ। शाम के समय मित्रों के साथ बगीचे में जाता हूँ। तत्र क्रीडित्वा प्रसन्नः भूत्वा च आगच्छामि। वहाँ पर खेल करके और प्रसन्न हो करके आता हूँ। ठीक है बच्चों, अब अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। निज कक्षे उपविश्य गृह कार्यं करोमि। पाठान् सम्पठ्य रात्रौ दूरदर्शनं पश्यामि। दूरदर्शनं दृष्ट्वा प्रसीदामि।
दूरदर्शनं वीक्ष्य रात्रौ भोजनं खादित्वा जलं पीत्वा 10 वादने मातुः पितुः च चरणौ स्पृष्ट्वा स्वपिमि। इयं मम दिनचर्या अस्ति। निज कक्षे अपने कमरे में उपविश्य बैठ कर के गृह कार्यं करोमि, घर का कार्य करता हूँ। पाठान संपठ्य, पाठों को पढ़ करके रात्रि में दूरदर्शनम पश्यामि, दूरदर्शन देखता हूँ। दूरदर्शनम दृष्ट्वा प्रसीदामि, दूरदर्शन देखकर प्रसन्न होता हूँ। दूरदर्शनम वीक्ष्य, दूरदर्शन देख करके रात्रौ भोजनम खादित्वा, रात्रि का भोजन खा करके जलम पीत्वा, जल पी करके 10 बजे मातुः पितुः च, माता और पिता के चरणों को स्पर्श करके स्वपिमि, सो जाता हूँ। यम मम दिनचर्या अस्ति, यह मेरी दिनचर्या है। तो बच्चों, यह हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मैंने साथ ही साथ हिंदी अनुवाद डाला है। आप पाठ का पुनः अध्ययन करें, पुनः अनुवाद करें। विशेष कत्वा प्रत्यय, इसका अर्थ होता है करके या कर कर। इसका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है, जैसे गम प्लस कत्वा गत्वा, जाकर या जा कर के। पठ प्लस कत्वा पठित्वा, पढ़ कर के या पढ़ कर। ठीक है, तो करके या कर के लिए कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस पाठ में हमारे खूब सारे शब्द आए हैं कत्वा प्रत्यय के। श्रुत्वा, कृत्वा, स्नात्वा, स्मृत्वा, गत्वा, खादित्वा, नत्वा, क्रीडित्वा, ये सब हमारे कत्वा प्रत्यय के शब्द हैं। तुमुन प्रत्यय, इसका अर्थ है के लिए। इसका प्रयोग धातु के साथ किया जाता है, जैसे खाद प्लस तुमुन, खादितुम, खाने के लिए। क्री प्लस तुमुन, क्रेतुम, खरीदने के लिए। तो कत्वा प्रत्यय का अर्थ करके या कर के लिए प्रयोग किया जाता है, और तुमुन का प्रयोग के लिए अर्थ को ग्रहण करने के लिए किया जाता है। तुमुन के हमारे शब्द हैं भ्रमितुम, पठितुम आदि शब्द हमारे तुमुन के यहाँ हमने इस पाठ में पढ़े। और अपना अगला प्रत्यय कौन सा था? लैप्य प्रत्यय। लैप्य प्रत्यय, इसका अर्थ होता है करके या कर कर। इसका प्रयोग उन धातुओं के साथ किया जाता है जिनमें उपसर्ग लगा होता है। देखो, कत्वा का भी अर्थ होता है करके या कर कर, और लैप्य का भी अर्थ होता है करके या कर कर, लेकिन कत्वा प्रत्यय में केवल धातु होती है, उपसर्ग नहीं जुड़ा होता है। जबकि जहाँ लैप्य प्रत्यय होता है वहाँ पर उस धातु के साथ उपसर्ग भी जुड़ा होता है। इन दोनों में ये अंतर है। जैसे उत प्लस स्था प्लस लैप्य, उत्थाय, उठकर। वी प्लस ज्ञा प्लस लैप्य, विज्ञाय, जान करके। तो इन दोनों प्रत्ययों में हमें ध्यान रखना है। जबकि कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है और लैप्य प्रत्यय में ये शेष रहता है। कत्वा प्रत्यय में उपसर्ग नहीं होता है धातु के आगे, जबकि लैप्य प्रत्यय में हमेशा उपसर्ग लगा होता है। आगे कत्वा, तुमुन और लैप्य प्रत्यय धातु के साथ लगकर अव्यय पद बन जाते हैं। इनमें इनके रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होते, अर्थात सभी विभक्तियों, पुरुषों, लिंगों और वचनों में समान रहते हैं। अव्यय किसी भी जगह पर परिवर्तन उनमें नहीं होता है। सभी विभक्ति, पुरुष, लिंग, वचन सब में एक जैसे ही रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कत्वा, तुमुन, लैप्य प्रत्यय लगाकर दो वाक्यों से एक वाक्य बनाते समय दोनों क्रियाओं में से पूर्व क्रिया में प्रत्यय लगाकर एक वाक्य बना लेते हैं। कत्वा, तुमुन और लैप्य प्रत्यय दो वाक्य होते हैं। दो वाक्यों में जो पहला वाक्य होता है उसकी जो क्रिया होती है उसमें हम प्रत्यय जोड़ देते हैं और दोनों वाक्यों से एक वाक्य बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त दो कर्ता पदों में से एक कर्ता पद का लोप हो जाता है। जैसे
लक्ष्य है दूरदर्शनम पश्यति, लक्ष्य दूरदर्शन देखता है। लक्ष्य है सभाजन कक्षम आगच्छति, लक्ष्य सभाजन कक्षा में आता है। अब इसका एक वाक्य बना रहे हैं हम प्रत्यय का प्रयोग करके। तो देखते हैं वाक्य। लक्ष्य है दूरदर्शनम द्रष्टुम सभाजन कक्षम आगच्छति, लक्ष्य दूरदर्शन द्रष्टुम देखने के लिए सभाजन कक्षा में आगच्छति आता है। लक्ष्य दूरदर्शन देखने के लिए सभाजन कक्षा में आता है। ओके बच्चों, यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आपने जिन प्रत्ययों को आज पढ़ा, अब दोबारा उनका घर पर दोहरान करना।